हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल इन मैकेनिकल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से यूपीपीएससी जेई में जो अभी वैकेंसी निकली है उसका एग्ज़ाम के जो पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं। सब्जेक्ट है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसमें मैं आपसे टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये हमारा मॉडल पेपर जो है वो पार्ट 6 है। इसके पुराने 5 वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है कि स्ट्रेन इज इक्वल टू एल बाई डेल एल बाई एल, एल इंटू डेल एल या एल प्लस डेल एल। तो बेसिकली यहाँ पर एल का मतलब है ओरिजिनल लेंथ और डेल एल का मतलब होता है चेंज इन लेंथ। तो देखिए स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है डेल एल बाई ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। तो ये होगा आपका बी, आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। यहाँ पे ये आपका ये ब्रिटल मटेरियल के लिए है और ये आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज टर्म्ड एज रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस, इम्पैक्ट एनर्जी, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। तो जो आपका टोटल स्ट्रेन एनर्जी होता है किसी भी बॉडी में स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम रेजिलेंस बोलते हैं। तो ए करेक्ट आंसर होगा। अभी रेजिलेंस को क्या फॉर्म में देखते हैं, तो ये देखिए रेजिलेंस का ये बेसिकली स्केच डायग्राम है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रूफ रेजिलेंस। तो ये प्रूफ रेजिलेंस जो होता है जब स्ट्रेन एनर्जी जो है आपका वो मैक्सिमम के फॉर्म में निकालना हो तब आप प्रूफ रेजिलेंस यूज़ करेंगे। और वही अगर आपका स्ट्रेन एनर्जी अगर आपका रेशियो के फॉर्म में निकालना हो, ठीक है, रेशियो के फॉर्म में, तब आप मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस यूज़ करते हैं। ऐसा टर्म है उसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि बीम ऑफ अ टी सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ शियर फोर्स ऑफ एफ। द मैक्सिमम शियर फोर्स विल ऑक्योर्स एट द टॉप ऑफ द सेक्शन, बॉटम ऑफ द सेक्शन, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन या जंक्शन ऑफ वेब एंड फ्लैंज। तो देखिए बेसिकली क्या बोल रहा है, कोई आपके पास में बीम है, इसमें मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पे जनरेट होगा, ये आपका बीम है या इसका फिक्स एंड है और ये इसका फ्री एंड है। तो इसमें जो मैक्सिमम सेक्शन जो जनरेट होगा वो आपका न्यूट्रल एक्सिस में होगा। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मे बी ऑब्टेन्ड बाई कीपिंग द विड्थ यूनिफॉर्म एंड वेरिंग द डेप्थ, कीपिंग द डेप्थ यूनिफॉर्म एंड वेरिंग द विड्थ एंड डेप्थ बोथ, या एनी वन ऑफ द अबव। तो देखिए बेसिकली आपको जब कभी भी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ निकालना होगा तो आप इन तीनों ही मेथड से निकाल सकते हैं। तो ए बी सी तीनों करेक्ट आंसर होगा, यानी कि एनी वन ऑफ द अबव इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, फ्री में पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो द स्प्रिंग इन अ ब्रेक्स एंड क्लच आर यूज टू अप्लाई फोर्सेस, टू मेजर फोर्सेस, टू स्टोर स्ट्रेन एनर्जी या टू एब्जॉर्ब शॉक। तो देखिए बेसिकली जो आपका स्प्रिंग होता है ब्रेक्स एंड क्लच में, तो ब्रेक्स एंड क्लच में क्या काम करता है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग जो है वो उसको ब्रेक और क्लच में जो है वो फोर्स को अप्लाई करता है ताकि जो आपका व्हीकल है वो ब्रेक लगने के बाद में वो रुक सके। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। टू अप्लाई फोर्सेस वी यूज्ड स्प्रिंग फॉर ब्रेक्स एंड क्लचेस, ये करेक्ट आंसर होगा। अभी यहाँ पे जो स्टोर स्ट्रेन एनर्जी हो गया या एब्जॉर्ब शॉक हो गया, तो एब्जॉर्ब शॉक जो है वो आपका किसके लिए, तो जो व्हीकल का सस्पेंशन यूनिट होता है उसमें आपका शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए स्प्रिंग लगाया जाता है। और टू मेजर फोर्सेस के लिए वो आपका न्यूट्रल एक्सिस में करते हैं। और स्टोर स्ट्रेन एनर्जी जो है वो आपका इसमें वॉचेस में जो यूज़ होता है, वॉच के अंदर में जो आपका स्प्रिंग होता है उसमें इस स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर किया जाता है, वहाँ पर इस टाइप का स्प्रिंग यूज़ होता है। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड बीम कैरिंग ए सेंट्रल पॉइंट लोड लाइज एट फिक्स्ड एंड सेंटर ऑफ द बीम L/3 फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड, या नन ऑफ दिस। देखिए ये आपका फिक्स्ड बीम होता है। फिक्स्ड बीम कैसा होता है, तो इसका फिक्स्ड बीम का बेसिक डेफिनेशन यही है कि इसके जो दोनों एंड है वो आपका एनकाउंटर्ड रहते हैं, यानी कि दोनों एंड जो है आपका आपस में फिक्स रहते हैं और बीच में जो है आपका सेंटर में यहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो सेंटर ऑफ द बीम यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर होगा। द डिज़ाइन ऑफ अ थिन सिलेंडर शेल इज बेस्ड ऑन हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, arithmetic mean of the hoop and the longitudinal stress, या geometric mean of the hoop and the longitudinal stress। तो डिज़ाइन जो है जब कभी भी आप थिन सिलेंड्रिकल शेल को डिज़ाइन करते हैं तो वो किसके बेसिस पे डिज़ाइन होता है, तो वो हमेशा हुप स्ट्रेस के बेस पे डिसाइड होता है। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द पुल रिक्वायर्ड टू क्रश द रिविट पर पिच लेंथ इज। यहाँ पे आपको पुल कितना, पुल क्या होता है, पुश और पुल में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि पुश जो है जब किसी भी आप ऑब्जेक्ट को जो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स में लोड अप्लाई करते हैं तो ये आपका पुश कहलाएगा। और सेम इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट कैसे, मतलब सॉरी इस साइड से लेंगे। अगर आपका अपोजिट साइड में जब आप इसके फोर्स लगाएंगे, यानी कि यहाँ फोर्स की डायरेक्शन जो इधर साइड है तो आपका ये पुल कहलाएगा, और यही फोर्स की डायरेक्शन अगर आपका ऑब्जेक्ट की तरफ है तो वो आपका पुश कहलाएगा। तो ये जब कभी भी आप पुल करेंगे रिवेट जॉइंट के लिए तो उसमें फॉर्मूला क्या आएगा, रिवेट क्रश के लिए तो आपका
स्ट्रेस जो है वो आपका सी आएगा, तो डेल सी यहाँ पर है और इसमें है, तो ये आपका ये और टीयरिंग वाला है तो ये दोनों तो नहीं होगा, तो ये आपका डी इंटू टी इंटू पाई सी होगा। यहाँ पे डी जो है आपका डायमीटर है, टी जो है आपका वो थिकनेस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका रिवेटेड जॉइंट है, ये क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम रिवेट जॉइंट बोलते हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आता है रिवेट जॉइंट से, कि द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज नोन एज लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या शेयर स्ट्रेन। देखिए यहाँ पे बेसिकली बोल रहा है कि डिफॉर्मेशन ऑफ द बार पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि जब कभी भी स्ट्रेन जो निकालते हैं अगर वो आपका फोर्स के डायरेक्शन में हो तो आपका अगर वो आपका सेम डायरेक्शन में बोलेगा पर यूनिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बोलेगा तो लीनियर स्ट्रेन है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में लाइक दिस अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आपका लेटरल स्ट्रेन होगा। और जब कभी भी जो आपका डिफॉर्मेशन है वो वॉल्यूम के फॉर्म में देगा तो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। और जब वही डिफॉर्मेशन अगर आपका शेयर स्ट्रेस के फॉर्म में होगा तो वो आपका शेयर स्ट्रेन कहलाएगा। तो यहाँ पे इसको दिखाया गया है। ये क्या होता है, आपका फ्रैक्चर है, इस पॉइंट को फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। ये आपका यील्ड पॉइंट है, ये आपका नॉन लीनियर के लिए है, और ये आपका लीनियर एरिया है। यहाँ तक आपका जो है वो लीनियर एरिया कहलाता है। और स्ट्रेस का बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है, तो आपका लोड अपॉन एरिया या फिर आप इसको बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया भी बोलते हैं। इसको P बाई ए भी बोल सकते हैं और F बाई ए भी इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो द स्ट्रेस इज द प्रेशर पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेस जो है प्रेशर पर यूनिट एरिया होता है। या स्ट्रेन इज एक्सप्रेस इन mm, स्ट्रेन की जो है वो कोई भी यूनिट नहीं होती, ये भी गलत है। हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू द ब्रेकिंग पॉइंट, ये ब्रेकिंग पॉइंट के लिए नहीं होता है, ये आपका होता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक के लिए हुक्स लॉ होता है। उसके बाद में होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये काफ़ी कॉमन डेफिनेशन है, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी कैसे देखते हैं, तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, इसमें इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे ये स्ट्रेस हो गया, यहाँ पे आपका स्ट्रेन है, तो ये आपका यंग मॉडुलस स्लोप राइज बाय रन, ये आपका यहाँ तक के लिए जो आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, ये आपका इलास्टिक लिमिट है। यहाँ पे यील्ड पॉइंट है, यहाँ पे आपका अल्टीमेट स्ट्रेस आता है, उसके बाद में आपका फ्रैक्चर नेकिंग जोन स्टार्ट होता है और यहाँ पे लास्ट में एंड में आपका फ्रैक्चर हो जाता है। यानी कि जो आपने मेटल पीस लिया है वो क्या होगा, फ्रैक्चर के बाद वो ब्रेक हो जाएगा। आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ से पहले वाला एरिया जो है वो स्ट्रेन हार्डनिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ ओरिजिनल थिकनेस टू द चेंज इन थिकनेस, चेंज इन थिकनेस टू द ओरिजिनल थिकनेस, ओरिजिनल वॉल्यूम टू द चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का देखिए जब मैंने नॉर्मल लीनियर स्ट्रेन के बारे में बताया था तो स्ट्रेन क्या होता है डेल एल, यानी कि चेंज इन लेंथ बटे एक्चुअल लेंथ। सेम आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में लेंगे आएंगे तो चेंज इन वॉल्यूम यानी कि चेंज इन वॉल्यूम बटे ओरिजिनल वॉल्यूम, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के फॉर्म में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द थर्मल और टेम्परेचर स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए थर्मल और टेम्परेचर स्ट्रेस जो है वो किसका फंक्शन है, तो वो इन तीनों का ही फंक्शन है, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन अ कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एन इसेंट्रिक लोड द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द कॉलम विल बी डायरेक्ट स्ट्रेस ओनली, बेंडिंग स्ट्रेस ओनली, शेयर स्ट्रेस ओनली, या डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस बोथ। तो ऐसा कोई कॉलम हो जो कि आपका इसेंट्रिक लोड ले तो वहाँ पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है कॉलम में वो क्या कहलाता है, तो वो आपका डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस बोथ, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हेन अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ए ट्विस्टिंग मूवमेंट, जब कभी भी हम ट्विस्टिंग मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो ट्विस्टिंग मूवमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए ये आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट है, ये एक इसका एक्सिस अलग होता है, इसका एक्सिस अलग होता है, ये जो है आपका रोटेट हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसको ट्विस्टिंग बोलते हैं। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट विल बी अंडर टेंशन स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, या बेंडिंग स्ट्रेस। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट में क्या होता है, शेयर स्ट्रेस होता है, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ए कॉलम इज सेड टू बी शॉर्ट कॉलम when its length is very small, its cross section area is small, the ratio of its length to the least radius of gyration is less than 80, या the ratio of its length to the least radius of gyration is more than 80। यहाँ पे बात होती है जब कभी भी कॉलम के बारे में बात होती है तो दो तरह के कॉलम होते हैं, एक आपका होता है शॉर्ट कॉलम, दूसरा होता है लॉन्ग कॉलम। तो कोई भी कॉलम जो है वो आपका शॉर्ट है या लॉन्ग है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं हम लीस्ट वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन से। तो अगर उसकी वैल्यू जो है लेस देन 80 यानी कि 80 से कम है, ठीक है, क्या है आपका 80 से कम है तो वो कहलाएगा शॉर्ट कॉलम, और वही अगर वैल्यू अगर आपका मोर देन 80 है यानी कि 80 से ज़्यादा है तो वो कहलाएगा आपका लॉन्ग कॉलम।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है। ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम है, टाइप्स ऑफ कॉलम्स के बारे में बताया था मैंने, तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इन अ रिवेटेड जॉइंट व्हेन द रिवेट्स इन द वेरियस रोज आर अपोजिट टू ईच अदर द जॉइंट इज सेड टू बी चेन रिवेटेड, जिगजैग रिवेटेड, डायमंड रिवेटेड या नन ऑफ दिस। तो देखिए बेसिकली रिवेटेड जॉइंट जो है ये 3 टाइप के होते हैं, चैन रिवेटेड, जिगजैग रिवेटेड और डायमंड रिवेटेड। तो जब बोल रहा है अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर मतलब क्या होता है कि एक रिवेट आपका इस साइड है और दूसरा रिवेट आपका इस साइड है, एकदम सामने सामने, जैसे इसमें है सामने सामने, तो ऐसे रिवेटेड को क्या बोलते हैं, तो इस तरह के रिवेटेड को हम बोलते हैं चैन रिवेटेड। वहीं जिगजैग रिवेट में क्या होता है, रिवेट जो है वो कुछ इस तरह लगाए रहते हैं, जिगजैग, ठीक है, यानी कि ऐसे 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 ऐसे, ये सेक्शन जो है कुछ इस तरह रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं जिगजैग रिवेटेड। और डायमंड रिवेटेड भी बिल्कुल इसी तरह होता है, पर इनके बीच में जो है स्पेस ज़्यादा होता है और इधर सेक्शन कुछ अलग बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि द लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट डिफ्लेक्शन इन अ स्प्रिंग इज कॉल्ड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, टॉर्शनल रिजिडिटी, स्प्रिंग स्टिफनेस या आपका यंग मॉडुलस। तो देखिए दो लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट डिफ्लेक्शन इन अ स्प्रिंग दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, तो एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ए रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट बीम इज कंसीडर्ड टू बी मेड ऑफ होमोजीनियस मटेरियल, हेट्रोजीनियस मटेरियल, कंपोजिट मटेरियल या आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि द रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस फॉर अ पॉइजन रेशियो ऑफ 0.25 विल बी 1/3, 2/3, 1 या 3/2। देखिए पॉइजन रेशियो के बारे में आया है, तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू आपको याद रखना है, हमेशा क्या होती है, लेस देन 0.5 होती है। यहाँ पे 0.25 है, ये न्यूमेरिकल वाला सेक्शन मैंने इस वीडियो को कवर किया हूँ इस क्वेश्चन को। राइट आंसर जो है आपका 2/3 है, तो आप न्यूमेरिकल वाला सेक्शन हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि डबल स्ट्रैप बट जॉइंट विथ इक्वल स्ट्रैप इज ऑलवेज इन सिंगल शेयर, ऑलवेज इन डबल शेयर, आइदर इन सिंगल शेयर और डबल शेयर या नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है डबल स्ट्रैप बट जॉइंट का वो ऑलवेज इन डबल शेयर होगा, तो बी करेक्ट आंसर है। तो हमारा वीडियो खत्म हो चुका है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करिए। नीचे आंसर की दिया है, ताकि बाद में अगर आपको पीडीएफ से रिवीजन करना हो तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं।